ये कहानी एक राज्य के मंत्री जी की अचानक मृत्यु हो जाने की वजह से पूरे राज्य में सन्नाटा छा गई, क्योंकि राज्य के कामकाज में बहुत ही अड़चने आ रही थी, दिक्कतें आ रही थी। तो वहां के राजा ने एक नए मंत्री नियुक्त करने का फैसला किया और राज्य के सभी पढ़े लिखे लोगों को उस मंत्री पद के लिए आमंत्रित किया। अगली सुबह जब सभी लोग राजा के दरबार में आए तो राजा ने सभी लोगों से कहा कि इस मंत्री पद के लिए आप लोगों को एक बुद्धि की परीक्षा देनी पड़ेगी। जो व्यक्ति इस बुद्धि की परीक्षा को पास कर लेगा उसे ही मंत्री बनाया जाएगा। और एक एक करके सभी लोग उस बुद्धि की परीक्षा को देते गए और धीरे धीरे सभी फेल होते गए और अंत में एक व्यक्ति ने उस बुद्धि की परीक्षा को क्रैक कर लिया, यानी पास कर गया। तो राजा ने उस आदमी को मंत्री बना दिया। उस आदमी को मंत्री बनाने के बाद राजा मन ही मन सोच रहे थे कि यह आदमी बुद्धिमान तो है, पर क्या ये ईमानदार है भी या नहीं। फिर उस नए मंत्री जी को राज्य के कामकाज धीरे धीरे सिखाया गया और इस घटना को करीबन 1 महीना बीत चुका था। एक दिन नए मंत्री जी अपने कामकाज निपटा के अपने घर पे वापस जा रहे थे, तभी उन्हें रास्ते में एक बूढ़ा सा व्यक्ति मिला। वो बूढ़ा व्यक्ति अपने सर पे 3 बड़े बड़े पोटले लेके जा रहा था। उस बूढ़े व्यक्ति को देख के मंत्री जी को बहुत ही दया आ गई, तरस आ गई। तो मंत्री जी ने उस बूढ़े व्यक्ति से कहा कि बाबा इतनी कष्ट क्यों कर रहे हो, थोड़ा कम वजन लेके चला करो। तभी उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि क्या करूं, मजबूरी है। अगर तुम्हें इतनी ही दया आ रही है तो मेरा एक पोटली तुम लेके चलो। उसके बाद मंत्री जी ने उस बूढ़े व्यक्ति से एक पोटली ले लिया। वो पोटली काफी भारी थी। तो मंत्री जी ने पूछा कि बाबा इसमें क्या है। तो उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि इसमें पीतल के सिक्के हैं। फिर मंत्री जी ने वो पोटली अपने सर पे रखा और धीरे धीरे चलने लगा। कुछ दूर चलने के बाद उस बूढ़े व्यक्ति ने मंत्री जी से कहा कि मैं बहुत ही थक गया हूँ, एक काम करो तुम मेरी दूसरी पोटली ले चलो, थोड़ी राहत मिलेगी। उस बुजुर्ग की हालत देख के मंत्री जी ने इनकार नहीं कर सका और मंत्री जी ने दूसरा पोटली भी ले लिया। वो दूसरा पोटली भी काफी भारी था। तो मंत्री जी ने वापस पूछा कि बाबा इसमें क्या है। तो उस बूढ़े ने कहा कि इसमें चांदी के सिक्के हैं। फिर मंत्री जी दोनों पोटली अपने सर पे लिया और धीरे धीरे चलने लगा। जिस रास्ते से उन लोग जा रहे थे उसके आगे एक पहाड़ी रास्ता पड़ने वाला था। उस पहाड़ी रास्ते को देख के बाबा मन ही मन बड़बड़ाने लगा कि एक तो मैं ऐसे ही थका हुआ हूँ, ऊपर से ये पहाड़ी रास्ता कैसे चढ़ पाऊंगा। फिर उसने मंत्री जी से कहा कि एक काम करो, मेरा ये तीसरा पोटली भी तुम ही ले चलो, मैं खुद तो चल नहीं पाता हूँ, इस पोटली को लेके कहाँ से चल पाऊंगा। तभी मंत्री जी ने मन मोटा करते हुए वो तीसरी पोटली भी अपने सर पे ले लिया। फिर मंत्री जी ने पूछा कि बाबा ये तो बहुत ही भारी है, इसमें क्या है। तो उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि इसमें सोने के सिक्के हैं। तो मंत्री जी ने उन तीनों पोटली को अपने सर पे लिया और धीरे धीरे आगे आगे चलने लगा। कुछ दूर चलने के बाद मंत्री जी मन ही मन सोचने लगा कि अगर इतना सोना चांदी मुझे मिल जाए तो मैं तो बहुत ही धनवान बन जाऊंगा, मुझे जीवन भर कमाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर मैं इन तीनों पोटलियों को लेके भाग जाऊं तो ये बूढ़ा व्यक्ति तो मुझे पकड़ भी नहीं पाएगा और ये सारा का सारा सोना चांदी मेरा हो जाएगा। और ये सोच के उस मंत्री जी ने उन तीनों पोटलियों को लेके दौड़ा दौड़ा वहां से भाग गया। फिर मंत्री जी अपने घर में पहुंच के जब उन तीनों पोटलियों को खोला तो उसमें देखा कि उसमें सिर्फ लोहे के सिक्के थे। तभी वो बुजुर्ग वहां आता है। तो मंत्री जी ने गुस्सा करते हुए उस बूढ़े आदमी से कहा कि तुमने तो कहा था कि इसमें सोना चांदी पीतल के सिक्के हैं, पर इसमें तो लोहे के सिक्के हैं, तुमने हमसे झूठ क्यों कहा। तभी उस बूढ़े ने अपना असली रूप दिखाया। वो कोई बूढ़ा नहीं बल्कि राजा था। फिर राजा ने मंत्री जी से कहा कि मैं तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा ले रहा था, तुमने अपनी बुद्धि की परीक्षा तो पास कर ली, पर तुमने अपनी ईमानदारी की परीक्षा में फेल हो गया। और ये बोल के राजा ने उस आदमी को मंत्री पद से निकाल दिया। तो दोस्तों छोटी सी कहानी में ये सिखाती कि लालच बहुत ही बुरी आदत है। लालच में आकर हम खुद ही अपना नुकसान कर बैठते हैं, इसलिए हमेशा ईमानदार रहें। ये कहानी एक छोटे से गांव की। एक गांव में त्योहार चल रहा था। इस त्योहार में उस गांव में मेला लगता था, सत्संग सुनाया जाता था और भी कई तरह तरह के आयोजन होता था। और इसी वजह से दूर दूर के लोग उस गांव में मेला देखने के लिए आते थे, सत्संग सुनने के लिए आते थे। रात के वक्त एक संत जी ने सत्संग सुनाया और अगली सुबह जब संत जी वापस जा रहे थे तभी एक आदमी ने संत जी से पूछा कि संत जी, सत्संग सुनने के बावजूद भी जिसे पाप करना होता है वो तो करता है, तो भला सत्संग सुनने का क्या फायदा। ये बात सुनते संत जी ने अपने झोले में से एक मुट्ठी चना निकाला और उसके हाथ में थमा दिया और कहा कि इसे गिनती करके बताओ कि इसमें कुल कितने चने हैं। तभी थोड़ी देर बाद उस आदमी ने चने की गिनती करके संत जी को बताया। तो संत जी ने उस आदमी से पूछा कि जब तुम चने की गिनती कर रहे थे तब तुम्हारा सारा ध्यान कहाँ था। ये बात सुनते उस आदमी ने संत जी से कहा कि संत जी, जब मैं चने की गिनती कर रहा था
तो मेरा सारा का सारा ध्यान चने की गिनती में था, ताकि हमसे गिनती में कोई भूल ना हो जाए। ये बात सुनते संत जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि ठीक इसी प्रकार जब आदमी सत्संग सुनता है, भजन कीर्तन करता है, तो उसका सारा का सारा ध्यान भजन कीर्तन सत्संग में होता है, ना कि पाप करने में। यानी जो व्यक्ति जितना ज्यादा सत्संग सुनेगा, भजन कीर्तन करेगा, वो उतना ही कम पाप करेगा। और यही है सत्संग सुनने का और भजन कीर्तन करने का फायदा। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी में ये सिखाती कि नेगेटिविटी से बचने के लिए हम जितना ज्यादा अपने दिमाग को बिजी रखेंगे, उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। जैसे कि बुक्स पढ़ना, सत्संग सुनना, अच्छे लोगों के साथ कनेक्ट रहना। इससे क्या होता है कि जब तक आप इन चीजों में बिजी रहोगे, तब तक आपके दिमाग में फालतू के थॉट कभी नहीं आएंगे, और इसी वजह से हमारे दिमाग में धीरे धीरे अच्छी आदतें लगने शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह का कंटेंट मैं हमेशा अपने चैनल पे लाते रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।